नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन के उमरिया पहुंच गए हैं। यहां दशहरा मैदान में ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण केंद्र का उन्होंने भूमि पूजन किया। 60 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में बनने वाली इस फैक्ट्री में मेट्रो और वंदे भारत ट्रेनों के कोच तैयार होंगे। 1800 करोड़ रुपए की इस परियोजना का पहला चरण 2026 के मध्य तक पूरा होने के बाद उत्पादन शुरू होगा। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एमपी में कोच फैक्ट्री बनने से रेलवे का इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की एक इकाई में रेलवे और मेट्रो कोच जैसे पैसेंजर कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, वंदे भारत ट्रेन सेट्स और हाई स्पीड रेल सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, असेंबलिंग और परीक्षण सुविधाएं होंगी। इससे पहले भोपाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। रेल कोच निर्माण केंद्र का भूमि पूजन, मध्य प्रदेश को केंद्र की बड़ी सौगात। रेल कोच निर्माण केंद्र का भूमि पूजन, रायसेन में बनेगी रेल कोच फैक्ट्री। 1800 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष होगी प्लांट की शुरुआती क्षमता। परियोजना से अगले 5 साल में 5000 मिलेंगे रोजगार। 5 सालों में इसे बढ़ाकर 1100 कोच प्रतिवर्ष किया जाएगा। सौर नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। निर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबंधित क्षेत्रों में मजबूती। बारिश का पानी सहेजने की भी होगी सुविधा। बीईएमएल की अग्रणी तकनीकी क्षमता का प्रतीक। मध्य प्रदेश में बराबर आने जाने का सिलसिला लगातार पिछले 25-30 वर्षों से चला रहा है और मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश को लोग मेहमान नवाजी के मामले में बेजोड़ है और यहां के लोगों का ऐसा मधुर व्यवहार रहता है। कोई भी आए मध्य प्रदेश वासियों के व्यवहार से बिना प्रभावित हुए नहीं जा सकता है। यह भी मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी विशेषता है। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब कैसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी अद्वितीय सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपका ये सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कामना भी करता हूं। भारत के दिल में जहां पुरातन ज्ञान और नई तकनीक का संगम होता है, वहीं से शुरू हो रही है एक नई विकास यात्रा। स्वागत है ब्रह्मा में। यह है बीईएमएल लिमिटेड की नई रेल निर्माण इकाई ब्रह्मा। इसका नाम लिया गया है भगवान ब्रह्मा से, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा एक ऐसा केंद्र होगा जहां भारत और दुनिया के लिए टिकाऊ और आधुनिक रेल कोच तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में स्थित यह नया केंद्र 148 एकड़ में फैलेगा। यह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई मार्ग से पूरी तरह जुड़ी है। यहाँ बनेंगे मेट्रो कोच, वंदे भारत ट्रेन सेट, हाई स्पीड ट्रेनें, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम कोच और आने वाले समय में रक्षा से जुड़े उत्पाद भी, देश के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। ब्रह्मा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ हर निर्माण प्रक्रिया तेज, सटीक और कुशल हो। यहाँ एक 200 मीटर की विशेष रेलवे लाइन सीधे मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। ब्रह्मा में है 1 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक, जिसमें ओवरहेड लाइन और थर्ड रेल
दोनों सिस्टम है ताकि हर कोच का पूरी तरह परीक्षण हो सके। यह यूनिट पर्यावरण की रक्षा का भी ध्यान रखती है। यहाँ उपयोग होगी सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और रिसाइकलिंग तकनीक। यह इकाई लीन मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होगी, यानी कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन, कम बर्बादी और ज्यादा गुणवत्ता। शुरुआत में ब्रह्मा की उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच सालाना होगी, जिसे 5 सालों में बढ़ाकर 1100 कोच प्रतिवर्ष तक किया जाएगा। ब्रह्मा का प्रमुख हिस्सा है कार बॉडी हैंगर। यहाँ आधुनिक तकनीक और कुशल शिल्पकारी मिलकर तैयार करते हैं ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के कोच, जो अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए भी उपयुक्त है। ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, भारत की नई रफ्तार, नई ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। BEML लिमिटेड का एक और मजबूत कदम भविष्य की ओर एक नया भारत गढ़ने। ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, मंचासीन सभी गणमान्य अतिथि